तो हम इन दिनों में बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह बेबस कर दिया था, यानी उसके हथियार उससे ले लिया था। और उसके सबसे मजबूत हथियार जो रहा है वो है पाप। और हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन देते हुए शैतान को बिल्कुल अपनी जगह से उतार दिया, यानी उसके पास अब मानव जाति पर ऐसा अधिकार नहीं रहा जैसे पहले था, जो हमने पुराने नियम के समय देखा। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से ये बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब शैतान के पास पहले जैसा अधिकार नहीं है। आज हम देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा और सुसमाचार, यानी सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों पर कैसा असर करता है। पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था कि यदि प्रेरितों के कामों की पुस्तकों को पढ़ते हुए हम सिर्फ उन चमत्कारों को और चंगाइयों को या चिन्हों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा ने विश्वासियों और प्रेरितों के द्वारा किए हैं, तो हम पवित्र आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण काम को मिस करते हैं। और पिछले संडे मैंने आपको बताया नहीं था कि वो कौन सा काम है। किसी ने जानने की कोशिश की, किसी ने प्रेरितों के कामों को पढ़ने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि चमत्कारों और चंगाइयों और चिन्हों से बढ़कर एक महत्वपूर्ण काम है जो पवित्र आत्मा करता है, जो हम प्रेरितों के कामों में देख सकते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की? तो हम देखते हैं प्रेरितों के कामों का दूसरा अध्याय में हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। उसके बाद एक जोरदार प्रचार हुआ विदाउट लैपटॉप और टैब, और उसके नतीजा ये हुआ कि लगभग 3000 लोगों ने मन फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उनमें से कुछ लोग यरूशलेम में रहने वाले थे और कुछ लोग बाकी अन्य देशों से आए हुए थे। लगभग 15 देशों का नाम दूसरा अध्याय में है। उन सब जगहों से आए हुए यहूदी लोग थे। और उसके बाद एक खूबसूरत काम हुआ है। हम देखते हैं कि उस दिन जितनों ने विश्वास किया वे सब आसपास एक ही जगह में रहना शुरू किया। कुछ लोग यरूशलेम के निवासी थे, कुछ लोग बाहर से आए थे, तो उन यरूशलेम के निवासियों के साथ वो रहने लगे। और अब आप दूसरा अध्याय का 42वां पद को देखिए। वो क्या करते थे? आपस में संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, एक साथ मिलकर खाना खाते थे और फिर प्रेरितों से सीखते थे। हफ्ते में एक बार संडे के संडे, ऐसा है क्या? क्या लिखा है? हर रोज प्रतिदिन विश्वासी लोग आपस में मिलते थे। संडे सर्विस नहीं होती थी। आज की सभा समाप्त हो रही है, अगले संडे फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता था। हर रोज मिलते थे और लोग आसपास रहते थे। सबको एक दूसरे का हाल चाल पता होता था, क्योंकि रोज मिलते थे, रोज एक साथ खाना खाते थे। जरा विचार कीजिए। और फिर लिखा है कि विश्वासियों ने, जब आप चौथा अध्याय में पहुंचते हैं, और दूसरा अध्याय में भी है कि विश्वासियों ने अपनी संपत्ति बेचकर उन सबको देते थे जिनको जरूरत थी। और जब आप चौथा अध्याय में पहुंचते हैं, उसका 34वां पद में लिखा है कि उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। There was not a single needy person in the church. कारण क्या है? क्योंकि जिनके पास एक्स्ट्रा थे वो उन जरूरतमंदों को देते थे। जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन और घर थे वो बेच के, लिखा है कि उसके जो पैसे हैं हमारी भाषा में, वो प्रेरितों के पास लेके
आते थे उनको देते थे, और मजदारी की बात है कि प्रेरितों ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, और ना ही दशमांश और ऑफरिंग को लेके प्रेरितों ने कुछ सिखाया था। फिर लोगों ने ऐसा क्यों किया? जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने उनके मनों में डाला उन्होंने किया। प्रेरितों के कामों को पढ़ते हुए आप ये इन सब कामों में ध्यान देते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? उनके पास नया नियम की पुस्तक नहीं थी, ना ही उनके पास पुराने नियम की पुस्तकें थी। इसका मतलब ये लोग प्रेरितों की शिक्षाओं पर ध्यान देते थे, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए भी कोई वस्तु नहीं होती थी। उन दिनों में लोगों के पास कागज नहीं थे, नोटबुक्स नहीं थी, उनके पास सिर्फ टैबलेट्स थे उस जमाने की। उसमें लिखना बहुत मुश्किल होता था। तो वो ध्यान से सुनते थे, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करते थे। यानी पवित्र आत्मा ने उनके अंदर, उन विश्वासियों के अंदर ऐसा उदारता उत्पन्न किया कि वो खुद के कम सोचते थे, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगे। यानी जो लोग पहले स्वार्थी थे वो अब दूसरों को प्यार करने लगे, दूसरों के बारे में सोचने लगे। जो लोग लालची थे अब वो उदारता के साथ दूसरों को देने लगे। जो लोग अलग अलग विचार रखने वाले लोग थे वो सब एकता में आ गए हैं। आप कल्पना कीजिए, लोग ऐसे बन गए हैं, अपनी संपत्ति के बारे में वो ये कहते थे कि ये जो चीजें हैं वो मेरी नहीं है, फिर किसकी है? वे जिनको इसकी जरूरत है उनकी है। आप जरा सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी की ओर इशारा करके बोल सकते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये चर्च में जिसको अभी जरूरत है उसकी है। आप ये कह सकेंगे आज की तारीख में? ऐसा परिवर्तन विश्वासियों में आ गया। यह है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम, जिसको हम लोग पढ़ते समय मिस करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चमत्कारों की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि चंगाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है। क्योंकि चंगाई, शरीर में अगर चंगाई होती है या चमत्कार, चंगाई और प्रार्थना करते हुए उसी समय होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? चमत्कार बोलेंगे। तो शरीर में जो चमत्कार होते हैं या आपके फाइनेंस में जो चमत्कार होते हैं वो सब थोड़े समय के लिए हमें चकित कर देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन इस तरह का परिवर्तन जो हम दूसरा और चौथा अध्याय में देखते हैं, ये सदा के लिए है, ये स्थायी है, ये हमेशा के लिए है। पहली शताब्दी में ऐसा हुआ था, अब हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि पहली शताब्दी में सचमुच ट्रांसप्लांट होता था हार्ट का। यानी साधारण लोगों को, जो मछुआरे थे, या यीशु मसीह की जेलों में ज्यादातर लोग क्या थे? या तो मछुआरे थे या फिर टैक्स लेने वाले थे, चुंगी लेने वाले थे, जिनको समाज पापी कहते हैं, वो सब लोग थे। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इनमें कितना बदलाव आया। और लोग जो एक समय डरते फिरते थे, जिनको नहीं पता होता था कि भविष्य में क्या होगा हमारे साथ, उनके अंदर हम क्या देखते हैं? यीशु के प्रति एक भक्ति, परमेश्वर के प्रति ऐसा भक्ति कि वो अंदर से बदल गए हैं। जब स्वार्थी लोग उदारता के साथ दूसरों को देना शुरू करते हैं, जब घमंडी लोग नम्र बन जाते हैं और डरे हुए लोग
यीशु मसीह के विश्वासियों के चेले बन जाते हैं तो हम सचमुच पवित्र आत्मा के कामों को देखते हैं। ये चंगाई, चमत्कार और बाकी सब कुछ जो हम देखते हैं, ये ध्यान रखना, इससे इंसान नहीं बदलता। इससे ये बोनस है, ये इंसान को कुछ मिल रहा है। लेकिन सुसमाचार का असली सामर्थ जो है वो ये है कि वो इंसान को बदल देता है, एक मनुष्य को बदल देता है पूरी तरह। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई दिखावा नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं चाह रहा था कि लोग हमारी तरफ ध्यान करें और हमारी भी थोड़ी सी प्रशंसा हो। सिर्फ एक जोड़े ने कोशिश की थी। जब आप 5वें अध्याय में पहुंचते हैं और तुरंत उन पर परमेश्वर का न्याय हुआ, यानी कलीसिया जो है, चर्च जो है, चर्च के अंदर इतनी पवित्रता रही है उस समय कि एक जन ने थोड़ा सा परमेश्वर के सामने नाटक करने की कोशिश की। इसको नाटक ही बोलेंगे ना। They were actually playing a game with God. उनको किसी ने अपनी संपत्ति बेचने के लिए नहीं कहा था, किसी ने नहीं दबाव डाला था। बेचने के बाद वो पूरा पैसा देना नहीं चाह रहे थे, तभी उनकी मर्जी थी। तो आपको मालूम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक उन्होंने स्पिरिचुअल गेम खेला परमेश्वर के साथ, तुरंत न्याय हुआ। अगर आज ऐसा होता हमारी इस कलीसिया में तो कितने लोग जिंदा रहेंगे? इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अगर आज परमेश्वर कहता है कि मैं एक सफाई करने जा रहा हूं, जो लोग मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं उनको मैं हटा रहा हूं, तो मेरे ख्याल पूरी चर्च मैं भी नहीं रहूंगा शायद। लेकिन आप देखिए शुरुआत में कलीसिया कैसी थी। आज 21वीं सदी में हम बहुत बदल गए हैं, फिर भी परमेश्वर करुणाकारी है, दयालु है, हमारे बीच में हमारे साथ रहकर काम करता है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए और विचार कीजिए। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ की चाहत रखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ की 2 पहलू है। कौन सा पहलू की चाहत आपने अभी तक रखा है? आपने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने जीवन में चाहा है तो आपने क्या चाहा है? कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा ऐसा कुछ करें कि लोग देखें, या फिर आपने ये चाहा है कि पवित्र आत्मा मुझे इस तरह से बदले कि जो मुझे देखेगा वो यीशु मसीह को देखे, यानी यीशु मसीह मुझ में दिखाई दे। ऐसी चाहत आपने रखी है? असली मसीही जीवन ये है। अपनी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दीजिए, जो आप अपने पर्सनल डिवोशन में करते हैं, जब आप अकेले बैठ के जो प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं में आपने परमेश्वर से क्या मांगा है? अपने अपनी नौकरी, बिजनेस, स्टडी, इन सब चीजों को लेके आप मांगते हैं, गलत नहीं है। परमेश्वर ने आपको अनुमति दी, आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे ज्यादा आपने क्या मांगा है प्रभु से? आपने प्रभु को अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कहा है या फिर आपको बदलने के लिए कहा है? हमारी प्रार्थना ज्यादातर ये होती ना, जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो प्रार्थना के फोकस कहां पर होता है? हम प्रभु से क्या बार बार मांगते हैं कि हमारी ये स्थिति, ये परिस्थिति हट जाए या बदल जाए, ठीक हो जाए। हमने एक बार भी ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं बदल जाऊं, मेरे अंदर जो कमी है उसे ठीक कर, मुझे पता चले, मेरी कमजोरी आज मुझे पता चले और फिर मुझे सामर्थ्य देना, मुझे अनुग्रह देना कि मैं उस पर जय पाऊं। कितनी बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं? करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान रहे हैं। हम प्रभु के पास जाके ये नहीं कह रहे कि प्रभु मुझे
आज कम से कम एक कमजोरी पता चले, फिर मुझे सामर्थ देना, मुझे अनुग्रह देना कि मैं उस पर जय पाऊं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि सुसमाचार में कैसी सामर्थ है। हम बार बार ये सुनते हैं कि सुसमाचार में सामर्थ है। हम देखते हैं कि सुसमाचार शैतान की बनाई हुई दीवारों को पार करके, यानी अंधकार की दीवार जो उसने बनाई है लोगों के मनों में, पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे देश में, अलग अलग लेवल पे वो अंधकार को अपना कायम करता है। लेकिन सुसमाचार जो है, उसकी ज्योति जो है, उस अंधकार को आर पार हो सकती है और लोगों को बदल सकती है। हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं। 8वां अध्याय को खोलिए। देखते हैं कि सुसमाचार किलों को कैसे तोड़ देता है। यानी शैतान ने जो किला बनाया है, जैसे लाल किला है ना, और लोगों को उसके अंदर बांध के रखा है, सुसमाचार उसके अंदर घुस सकता है और लोगों को आजाद कर सकता है, करता है। हम 8वां अध्याय में चलते हैं। 8वां अध्याय में प्रवेश जब आप करते हैं तो उसमें एक विशेष कार्य को आप देखेंगे कि सताव शुरू हो गया था कलीसिया पर। यरूशलेम में सताव शुरू हो गया और लोग प्रेरितों को छोड़ के बाकी जितने भी विश्वासी थे उस समय, जब हम 8वां अध्याय में पहुंचते हैं, सारे यरूशलेम छोड़ के भागे, यहूदिया में फैल गए और फिर यहूदिया के बाहर इस्राएल के बाकी जो 10 गोत्र रहते हैं जिसको इस्राएल कहते हैं। आपको मालूम होगा सुसमाचार के समय में यहूदिया और बिन्यामीन के गोत्रों को मिला के यहूदिया कहते थे और बाकी सब गोत्रों को इस्राएल कहते थे। आप बाइबल में पढ़ लेना। तो समरिया पहुंच गए कुछ लोग यहूदिया के बाकी हिस्सों में पहुंच गए। तो समरिया में विश्वासियों के लिए लिखा है कि जब विश्वासी यरूशलेम छोड़ के भागे तो उन्होंने एक काम किया, रास्ते में जितने भी लोग मिले उन सबको यीशु मसीह के बारे में बताया। आप जरा कल्पना करके देखिए, अपने सताव के कारण आप भाग रहे हैं, दिल्ली से भाग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सताव है, मसीही होने के कारण आप पर सताव है, यानी आपको परेशान किया जा रहा है शारीरिक और मानसिक रीति से, अपनी जान लेके आप भाग रहे हैं। लेकिन आप एक काम कर रहे हैं, रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे हैं उनको बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। क्यों बता पाए वो? क्योंकि वो इतना बदल चुके थे। जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय में हम देखते हैं कि वो इतना बदल चुके थे, उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी। और ऐसा करते करते हमारा जो फिलिप्पोस था वो शमरिया में पहुंच गया। 8वां अध्याय में हम ये देखते हैं। अब शमरिया नगर की खासियत लिखा है कि वहां पर जब फिलिप्पोस पहुंचा तो वहां पे शिमोन नाम का एक टोना टोटका करने वाला व्यक्ति था। उसने अपना जादू और टोना से लोगों को चकित करके रखा था, मेस्मराइज करके रखा था। लोग उसको बहुत बड़ा कोई शक्ति समझते थे। लेकिन उस शहर में खुशी नहीं थी, लोग शैतान के द्वारा सताए हुए थे। और जब फिलिप्पुस पहुंचा, 8वां अध्याय का 11वां पद में लिखा है शिमोन के लिए कि उसने बहुत दिनों से, आप अपनी अपनी बाइबल्स में देखिए, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 11वां पद में लिखा है शिमोन के लिए कि उसने बहुत दिनों से उन्हें, यानी उस शमरिया में रहने वाले लोगों के लिए लिखा है कि उन्हें अपने टोने के कामों से चहित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। हमारे देश में भी ऐसा होता ना। आप दिल्ली शहर के बाहर जाइए, कुछ इलाकों में, कुछ जगहों में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पीछे लोग लग जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हैं, जबकि नहीं है। और इसने लोगों को चहित कर रखा था। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उस शहर में काफी सारे लोग बीमार थे, कुछ लोग
आत्मिक रीति से सताए हुए थे, कुछ लंगड़े थे और कुछ पैरालिसिस, लकवे के मारे लोग थे, और कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। क्योंकि जब फिलिप्पुस ने प्रचार शुरू किया तो लिखा है कि जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो निकल गई बाहर, और जो लकवे के मारे थे वो ठीक हो गए, जो लंगड़े थे वो ठीक हो गए। 5वां पद को जरा पढ़िए। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में क्या किया? तो आपने बाइबल्स में अंडरलाइन कीजिए, फिलिप्पुस ने मसीहा का प्रचार किया। ही प्रीच्ड क्राइस्ट, उसमें अंडरलाइन कीजिए। फिलिप्पुस ने जाके उन सारे चमत्कारों के विषय में नहीं बताया जो यरूशलेम में उसने देखा था, उन चंगाइयों के विषय में नहीं बताया जो यरूशलेम में उस दिन तक हुआ। और पता है मेरे सामने ये भी हुआ, ये भी हुआ। एक बच्ची थी जिसके दिल में छेद था, डॉक्टर ने बताया था कि इसके लिए सर्जरी होगी, लेकिन प्रार्थना की तो ठीक हो गया। ये सब सारी बातें नहीं बताई जाती, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बातों में सामर्थ नहीं है। सामर्थ कहां है? सुसमाचार में है कि यीशु मसीह मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, क्योंकि पूरी मानव जाति जो है पापी है। और जो कोई इस सत्य पर विश्वास करता है उसको पाप से क्षमा मिलती है, अनंत जीवन मिलता है, वो स्वर्ग का वारिस बन जाता है। संक्षिप्त में यही है सुसमाचार है, इसमें सामर्थ्य है। बाकी आप जितनी मर्जी बातें बताओ, कुछ कोई फायदा नहीं है। लोग चर्च में आएंगे, मसीहा के साथ नहीं जुड़ेंगे। मसीहा के साथ जुड़ने के लिए सुसमाचार सुनाए जाना जरूरी है। और ये यरूशलेम से जो भागे थे वो मसीही थे, चर्च के मेंबर्स नहीं थे, मसीही थे। चर्च का मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप लोगों को जाके बोलो हमारे चर्च में चंगाई होती है, चमत्कार होते हैं, आपके साथ लोग आएंगे और चर्च में रहेंगे भी कुछ समय तक। लेकिन मसीहा के साथ जुड़ना जरूरी है, तभी अनंत जीवन मिलता है। जो कुछ भी स्वर्ग में से आपको मिलेगा वो मसीह में होने के कारण मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, फिलिप्पुस ने यहां पे यीशु मसीह का प्रचार किया और तब चंगाई हुई, दुष्ट आत्माएं बाहर निकली। 8वां पद को ध्यान से एक बार पढ़िए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। उस शमरिया शहर में जहां पर एक जादूगर ने लोगों को बांध रखा था और अपने आप को परमेश्वर की कोई बड़ी ताकत बताता था, लोग उससे डरते भी रहे हैं और लोग बीमार भी थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। उस शहर में बड़ा आनंद छा गया। उसके लिए क्या किया फिलिप्पुस ने? वो अपनी गवाहियां देता नहीं फिरा, उसने क्या किया? मसीह का प्रचार किया। आप मसीहा का प्रचार कीजिए, गॉस्पेल सुनाइए, काम होगा। व्यक्तियों के जीवन में आनंद आएगा, परिवार में आनंद आएगा, और जब बहुत सारे परिवार में आनंद आएगा तो उस पूरे इलाके में आनंद आएगा ना, पूरे शहर में आनंद आएगा ना। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है इस चर्च के विश्वासियों के? इसमें दो पहलू हैं। एक तो हम सोचते हैं कि हम तो बच गए ना, हम तो जा रहे हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं 100%, तो ठीक है, सताव से बच के रहेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। और दूसरा, हमें यकीन नहीं है कि सुसमाचार में सामर्थ है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ जोरदार चीजें और भी बतानी होगी तब लोग विश्वास करेंगे, और हम भूल जाते हैं कि लोगों के हृदयों में कन्विक्शन लाना जो है, यकीन दिलाने का काम पवित्र आत्मा करता है, हम नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा का काम करने की कोशिश में हैं। इनको कुछ जोरदार 2-3 गवाहियां सुनाओ, हो सकता है उसके बाद वो यकीन करें, नहीं करेंगे। आपकी गवाहियों के आधार पर वो चर्च से जुड़ जाएंगे तो वो यीशु मसीह को क्या समझेंगे? पता,
अगर आपने चंगाई की गवाही दी है तो वो यीशु मसीह को चंगा करने वाला एक ईश्वर के रूप में देखेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, अब मैं चर्च जाने लगा, मेरा बिजनेस ठीक हो गया, तो आप वो लोग यीशु मसीह को क्या समझेंगे? फाइनेंसियर के रूप में देखेंगे, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने बताया नहीं है। और इन दिनों में सभी लोग यही गलती कर रहे हैं। सुसमाचार का प्रचार कीजिए, लोगों के जीवन में आनंद जरूर आएगा। 9 पद से 11 पद तक एक बार पढ़ते हैं इस शिमोन के बारे में। अब इस शहर का हालत पहले कैसे रही है और अब कैसा है आपको पता चला। बड़ा आनंद छा गया क्योंकि सुसमाचार सुनाया गया, लोगों ने सुना। और आप ध्यान से पढ़िए, इसमें यह भी लिखा है कि जब फिलिप ने प्रचार किया तो फिलिप की बातों को लोग ध्यान से सुनते थे और उसके द्वारा जो काम होते थे उससे भी लोग ध्यान से देखते थे, और तब लोगों ने विश्वास किया। फिलिप ने अपना काम किया, फिलिपुस ने अपना काम किया, शहर में आनंद छा गया। अब आप 9 पद से पढ़िए। इससे पहले, यानी फिलिपुस के आके प्रचार करने से और लोगों के जीवन में बदलाव आने से पहले, उस नहर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके शमरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे थे। ये मनुष्य परमेश्वर की वे शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के काम से चहित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। 2 बार पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि इस व्यक्ति ने वहां के लोगों को अपने जादू टोना से चहित करके रखा था। वहां पे खुशी नहीं थी, लोग खुश नहीं थे, लोग परेशान थे। जब सुसमाचार पहुंच गया, देखिए कितना बदलाव आ गया कि पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि उस शहर में, यह नहीं लिखा कि 1-2 जनों के जीवन में या 1-2 परिवारों में, पूरे शहर में क्या छा गया? आनंद छा गया। यह है सुसमाचार की सामर्थ। अब हम चलते हैं सुसमाचार के सामर्थ थोड़ा सा और देखते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में चलते हैं। इस बुनियादी शिक्षा का अध्ययन में हम पूरी बाइबल का अध्ययन करेंगे। हमने उत्पत्ति में शुरू किया था, फिर हम यशायाह और हिजकिय्याह की पुस्तक में से निकलते हुए हम नया नियम में पहुंचे थे। अभी हम कुरिन्थियों की पत्री में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, 1 Corinthians chapter 2। मैंने कई बार आपको बताया है, आज भी बताया हूं कि यीशु मसीह के सुसमाचार में सामर्थ्य है, क्योंकि रोमियो की पत्री का 1 अध्याय का 16 पद में पवित्र आत्मा ये बात बताता है और हम देखेंगे इस सामर्थ्य को। दूसरा मैंने कौन सा अध्याय आपको पढ़ने के लिए कहा? ओके, 1 Corinthians, 1 Corinthians 2 अध्याय। यहां पर पौलुस उनसे कहता है, हे भाइयों, अब किससे बात हो रही है? विश्वासियों से बात हो रही है, आपसे और मुझसे बात हो रही है। ये ओरिजिनली कोरिन्थुस में रहने वाले विश्वासियों को लिखी गई पत्री है। तो उन विश्वासियों से बात करते हुए ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या पौलुस कह रहा है उनसे। हे भाइयों और बहनों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। जब मैं तुम्हारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए आया तो मैंने तुम्हें क्या बताया? सिर्फ सुसमाचार बताया। मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ या मैं बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हारे पास नहीं आया। ज्ञान की बातें करते हुए, फिलॉसफी सुनाते हुए, साइकोलॉजी सुनाते हुए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। यानी मैं जब तुम्हारे पास सुसमाचार सुनाने के लिए आया तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी की सहारा नहीं लिया। मैं तुम्हारे बीच में रह के बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनाई। फिर मैंने क्या सुनाया तुम्हें? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। किससे बात हो रही है? कहां के विश्वासियों से बात हो रही है? जरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये कौन से शहर है? कोरिन्थ, कोरिन्थुस हिंदी में, और यूनानी में भी कोरिन्थुस। ये कहां पर है? अभी मैंने क्लू दिया आपको, कहां पर है? यूनान में है। उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
ग्रीस है, मैप में देखिए, गूगल मैप खोल के देखिए, ग्रीस अभी है और वहां पे कोरिन्थ शहर भी मिलेगा। वहां की खासियत क्या है? दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स थे। सोक्रेटिस नाम सुना है आपने, प्लेटो नाम सुना है आपने, अरिस्टोटल नाम सुना है आपने, एपिक्यूरस नाम सुना है, स्टोइक्स आपने नाम सुना है। ये सब वहां गए थे। वेस्टर्न, पश्चिमी संस्कृति के बड़े बड़े फिलोसफर्स इस यूनान में थे। इस कोरिन्थ से आगे जाके एथेंस नाम का एक शहर है जहां पे पौलुस की काफी बहस हुई थी लोगों से। वहां पे सारे के सारे फिलोसफर्स थे। अगर आप एथेंस में जाके एक पत्थर उठा के मारेंगे ना किसी फिलोसोफर में जाके लगता, छोटा सा कंकड़ उठा के आप मारेंगे तो किसी ना किसी फिलोसोफर के ऊपर लगेगा। इतने सारे थे लोग, ज्ञान की बातें वहां पे करते थे। इसलिए जब एथेंस में पौलुस पहुंचा और यीशु मसीह का सुसमाचार सुना तो लोगों ने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, ये हमारी समझ से परे है। पौलुस कोरिन्थुस में रहने वाले विश्वासियों से कहता है कि मैं तुम्हारे पास जब आया तो ज्ञान की बातें सुनाते हुए नहीं आया, फिलोसफी सुनाते हुए नहीं आया, साइकोलॉजी नहीं सुनाया। फिर मैंने क्या सुनाया? सिर्फ क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के बारे में बताया, जो कि ज्ञानी लोगों के लिए क्या है? मूर्खता है। फिर भी परमेश्वर की करुणा ऐसा रही है कि ऐसे ज्ञान रखने वाले लोगों में से बहुतों ने विश्वास किया कि कोरिन्थुस में एक कलीसिया बन गई। यीशु मसीह का क्रूस जो है, इसी दूसरा अध्याय में ही शायद आपको मिलेगा। पौलुस कहता है कि यूनानियों के लिए, यानी ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। बाइबल में अक्सर आपको जब मिलता है ना द ग्रीक्स, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रीस में रहने वाले हो। पढ़े लिखे लोगों के लिए कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए कहते हैं द ग्रीक्स, और बाकी सबको बारबेरियन कहते हैं अंग्रेजी में। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि इंग्लिश में जो बाइबल्स पढ़ते आपको समझ आए। ग्रीक का हमेशा मतलब ये नहीं है कि यूनान के रहने वाले। ग्रीक का मतलब है, दो मतलब है ग्रीक, एक मतलब है अन्य जाति और एक मतलब है सोफिस्टिकेटेड। तो कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में पढ़े तो पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, ज्ञानवान लोगों के लिए बात हो रही है। उनके बीच में जाके पौलुस ने जब प्रचार किया, कुछ लोगों को मूर्खता लगी, यार ये कैसी बातें कर रहा है कि क्रूस पे चढ़ के मरने से मानव जाति को छुटकारा मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आया। तो आपको फिलोसफर से डरने की जरूरत नहीं, साइकोलॉजिस्ट से डरने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सुसमाचार सुनाइए, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा। मनवाने की कोशिश मत कीजिए, वो आपका काम नहीं है। मानने की कोशिश कीजिए पवित्र शास्त्र में जो बताया जा रहा है। आप सुसमाचार सुनाइए, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा और लोगों को समझ आता है। ऐसा भी नहीं कि लोगों को नहीं समझ आता। और फिर क्या कहता है वो? मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। There was no philosophy in my preaching, no psychology in my teaching, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। कारण क्या है? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और यहां पर जब हम सामर्थ की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन कहां को जाता है? चमत्कार, चिन्ह, ज्यादातर वहीं को जाता ना। लेकिन अभी हमने पढ़ा ना कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा सामर्थ क्या है? सबसे बड़ी सामर्थ क्या है? एक इंसान को अंदर से बदल के रखना। तो पौलुस का गोल क्या था? कि लोग सुसमाचार सुनेंगे, विश्वास करेंगे और परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसलिए पौलुस ने सिर्फ सुसमाचार सुनाया। पौलुस के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। पौलुस पढ़ा लिखा था, हार्वर्ड से ग्रेजुएट था आज की भाषा में, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। सुसमाचार काफी है।
एक और सवाल आपसे पूछता हूं, बल्कि मैं आपसे जवाब नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट ले और विचार करें। पिछले 1 साल में आपके अंदर कितना परिवर्तन आया? आप ऑलमोस्ट हर संडे चर्च आते हैं, घर में प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। पिछले 1 साल में आपके अंदर कितना परिवर्तन आया? एक बार सोचिए। और ये सीरियस बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं सोचने के लिए। आप और कुछ मत कीजिए, एक बार सोचिए। हाउ मच हैव यू चेंज्ड इन द पास्ट 1 ईयर? और यदि आपको पक्का नहीं पता कि आपके अंदर कुछ बदलाव आया भी है, तो आपका काम मैं आसान करता हूं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से पूछिए पिछले 1 साल में मुझ में क्या बदलाव आया। पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछिए, बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, ये सारे पेरेंट्स को मालूम है ना। बच्चे बताएंगे कितना परिवर्तन आया। और भाई बहन आपस में पूछिए, आपको पता चलेगा आपके अंदर कुछ चेंज आया है कि नहीं। अगर आया है तो परमेश्वर का धन्यवाद। अगर नहीं आया है, जरा सा भी चेंज पिछले 1 साल में नहीं आया, तो फिर आपको बहुत ही ईमानदारी से अपने जीवन को देखना चाहिए, दूसरों का नहीं, अपने जीवन को देखना चाहिए कि क्या मैं वाकई में यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं या सिर्फ चर्च से जुड़ा हुआ हूं। यह हमें देखना चाहिए। और ये मैं एलिस इन वंडरलैंड के कोई बराबर ही हमारे देश में है कोई स्टोरी? मैं एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत में ये सब हुआ है। प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हो, आप उन कामों को देख रहे हो जो वास्तव में हुए हैं। ये कहानियां नहीं है। असली मसीह जीवन को आप प्रेरितों के कामों में देख सकते हैं, उसके बाद पत्रियों में देख सकते हैं। हमें ईमानदारी से देखना चाहिए। और पिछले संडे मैंने बताया था ना कि यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से हराया था, लेकिन वो अभी भी लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है और अपने वश में करने की कोशिश करता है। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय का 2 पद में, उस आत्मा के विषय में जो आज्ञा ना मानने वालों में काम करती है, कार्य करती है। और अगर आप मौका देंगे तो आपके जीवन में भी वो आत्माएं काम करेगी। इसलिए इफिसियों की पत्री में ही है 4 अध्याय में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो पहले की तरह मानव जाति को अपना गुलाम नहीं बना सकता। अभी हमने देखा ना कि किस तरह सुसमाचार उसके किले को पार करके पहुंच जाता है लोगों तक और लोगों को बदल देता है। इसलिए हम कोलोसियों में पढ़ता ना कि यीशु मसीह ने आपको अंधकार के वश में से छुड़ाया। कब आप छूट गए? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपके जीवन में ये काम हुआ है वाकई में, अगर आपने विश्वास किया है। अगर आप सिर्फ चर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो नहीं कह सकते। अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया है, उस पल यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के कारण आप अंधकार के वश में से आजाद होकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर गए। यह आपके जीवन में हुआ है। और सुसमाचार पर विश्वास करते समय यह सब कुछ होता है एक साथ। आज की भाषा में बोलूं तो सुसमाचार जो है एक बहुत बड़ा पैकेज है। पैकेज समझ में आता है ना? उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें पापों की क्षमा भी है, शैतान के वश में से छुटकारा भी है, अनंत जीवन भी है, स्वर्ग में आपके नाम पे, स्वर्ग के आप वारिस है, यानी आपके लिए बहुत कुछ है स्वर्ग में। पिता के साथ आपका डायरेक्ट एक्सेस है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कंप्लीट पैकेज। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं एक बार अच्छी तरह टटोल के देखना आपने वाकई में नए सिरे से जन्म पाया है कि नहीं, क्योंकि अगर पाया है तो पूरा पैकेज आता है।
ऐसा नहीं कि मैंने नए सिरे से जन्म पाया लेकिन बाकी चीजें अभी बाद में आएंगी। सारी चीजें एक साथ आती है, आपके जीवन में दिखाई देगा आपको। और खुशी की बात यह कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आगे बढ़ रही है हर देश में। जहां जहां शैतान ने अपना अधिकार जमाया है जो कि उसके पास नहीं है, लेकिन आपको याद है ना, पिछली बार हमने इसकी कल्पना की थी ना, उसने कहा था कि इस बात को गुप्त रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास अधिकार नहीं है। और हम लोगों को फिर से धोखा देंगे, लोगों को अपने वश में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सुसमाचार पहुंच जाता है तो लोग आज़ाद हो जाते हैं। और यीशु मसीह की कलीसिया जो है आगे बढ़ रही है विश्व भर में, हमारे देश में भी, और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आ रहा है। प्रेरितों के कामों में फिर से जाते हैं, उसका 26वां अध्याय को देखते हैं। वहां पर पौलुस को नियुक्ति देते हुए यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कही जो कि हमारे लिए भी है। प्रेरितों के काम 26 एक्ट्स 26। सुसमाचार के प्रति विरोध जरूर होता है। शैतान अभी भी कोशिश करता है कि सुसमाचार का प्रचार ना हो, इसलिए वो हर देश में जो सरकार है उन पर प्रेशर डालता है, उन पर असर डालता है ताकि ऐसे कानून बन जाए ताकि सुसमाचार का प्रचार ना हो, प्रचार करना इलीगल हो जाए। और मैं ये हकीकत में बता रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी है, यूरोप में लगभग सारे देशों में है, यूएसए में है, कनाडा में है। कनाडा में रिसेंटली एक बिल पास हुआ है जिसके तहत आप सुसमाचार का प्रचार पब्लिकली नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश में है, लेकिन इसके बावजूद सुसमाचार का प्रचार होता है और लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि जो नियुक्ति पौलुस को मिली थी वो हमारे लिए भी है। इसका 17 और 18 पढ़िए। 26 का 17, 26:17। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। इसलिए अन्य जाति, और पौलुस को अन्य जाति और यहूदी दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, हमें अन्य जातियों के बीच में भेज रहा है। किस लिए? ताकि तू उनकी आंखें खोले। कैसे खुलेगी आंखें? सुसमाचार के द्वारा। ऐसे नहीं कि आप हाथ उंगलियों से आंखें खोलेंगे, उनके अंदर की आंखें कैसे खुलेगी? सुसमाचार सुनने से, क्योंकि सुसमाचार में ज्योति है। जब ज्योति पहुंच जाती है आंखें खुल जाती है। तो उनकी आंखें खोले और वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान के पास अधिकार नहीं है, लेकिन वो धोखे से अपना अधिकार रखता है लोगों पर। लेकिन पौलुस को और आज मुझको और आपको परमेश्वर क्या कहता है? सुसमाचार का प्रचार करो ताकि जो लोग अंधकार में हैं वो ज्योति में आए, और जो शैतान के वश में है वो वहां से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो हम भी वही काम करेंगे। कैसे करेंगे? सुसमाचार का प्रचार करके। सुसमाचार में सामर्थ्य है, उसमें एक्स्ट्रा सामर्थ्य डालने की हमें जरूरत नहीं है। और जब सुसमाचार कोई ग्रहण कर लेता है तो पवित्र आत्मा विश्वासी को, ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ऐसा बदल देता है कि कोई उसे पहचान नहीं सकेगा। अगर ये परिवर्तन हमें नहीं आया, हमें फिर से देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में हमने सुसमाचार पर विश्वास किया है या किसी और बात पर विश्वास किया है। अगर हमने सुसमाचार पर विश्वास किया है तो पवित्र शास्त्र के अनुसार नए सिरे से हमारा जन्म हुआ है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ गया है और हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और परमेश्वर की संतान होने के कारण, जैसे अभी हमने एक गीत में गाया था ना कि मेरे अंदर अपनी आदत भर दे, वो एक्चुअली परमेश्वर ने उस समय कर दिया है काम। जिस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, परमेश्वर के सारे गुण आपके अंदर आ गए हैं, वो दिखाई देना शुरू होगा। तो इसलिए हमें से हर एक को फिर से देखने की जरूरत है, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है और इस सुसमाचार का प्रचार हम करते रहेंगे।
चाहे एक व्यक्ति को बताए या एक पूरा परिवार को बताए। आपको गली में जाके जोर जोर से प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कीजिए, आपको मौका मिलेगा, मौका मिलने पे दूसरों को बताइए।